गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लंब वृत्तीय बेलन का अध्ययन करेंगे, जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लंब वृत्तीय बेलन बेलन क्या होता है साथियों? इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर की आकृति आप देख ही चुके होंगे पहले से। सिलेंडर जो घर में होता है उसी को बेलन कहते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। लंब वृत्तीय बेलन इसी को कहते हैं साथियों। तो लंब वृत्तीय बेलन जो है 3D फिगर है, 3 डायमेंशन है। इसको हम किसी समतल पर नहीं बना सकते, 3 डायमेंशन फिगर है। ठीक साथियों। उसके बाद इसमें और जो है लंब वृत्तीय बेलन के जो उदाहरण, जैसे पाइप भी हो जाता है, लंब वृत्तीय बेलन का उदाहरण हो जाता है। टंकी भी हो जाता है, कहीं कहीं लंब वृत्तीय बेलन का उदाहरण हो जाता है। और रोलर जो होता है वो लंब वृत्तीय बेलन का उदाहरण होता है। रोलर जो होता है वो भी लंब वृत्तीय बेलन का उदाहरण होता है। ठीक साथियों, चलते हैं आगे, देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से पूछा जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। अगर कोई एक बेलन हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बेलन हम यहाँ पे बना लिए, तो आधार की परिधि जो होती है, ये आधार हो गया, आधार हो गया, जिसकी त्रिज्या अगर एल आर ले ले और इसकी ऊंचाई एच ले ले, तो आधार की त्रिज्या आर ले लिया हमने और इसकी ऊंचाई कितना ले मान लिया, एच मान लिया। तो आधार की परिधि जो होती है, परिधि किस आकार का है? अगर इसको हम शेप बना के काट के निकालते हैं तो जो आधार निकलेगा एक वृत्ताकार निकलेगा, इसकी त्रिज्या आर है। तो आधार की परिधि कितनी हो जाएगी साथियों? 2 पाई आर। जो वृत्त का परिधि होता है कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो इसकी जो आधार होगा इसकी भी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना लिया हमने? एच। तो जो लंब बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा? 2 पाई आर एच। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाते हैं। आपको त्रिज्या दे दी जाएगी, ऊंचाई दे दिया जाएगा, पूछेगा इसका वक्र पृष्ठ बताइए, इस बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं और इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, एक बार पुनः हम एक बेलन लेते हैं, छोटा सा एक बेलन लिए हमने, ये बन गया बेलन एक। ठीक साथियों, तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था? 2 पाई आर एच। कितना था साथियों? 2 पाई आर एच। जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था अभी हमने निकाला था 2 पाई आर एच, प्लस हमने लगा दिया दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो अगर इसका एक सिरा देखेंगे तो वृत्ताकार ही निकलेगा। अगर इसकी त्रिज्या आर ले लेते हैं, ऊंचाई एच है अगर इसकी, तो त्रिज्या आर लेते थे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, पहले सिरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा साथियों? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इधर कितना बचा? एच प्लस आर। तो जो साथियों जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे आपको आर गिवन रहेगा, दिया जाएगा, एच भी आपको दिया जाएगा। आपसे पूछेगा कि इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को निकाल लेंगे। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों आप इस फार्मूले को याद जरूर कर लीजिएगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है साथियों? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। फिर से एक हम बेलन ले लेते हैं, एक हमने बेलन ले लिया। तो अगर पूछा जाए इस बेलन का आयतन का, त्रिज्या आर है, इसकी ऊंचाई एच है, तो जो बेलन का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल एक वृत्त ही निकलेगा, काट के निकालेंगे इसको, वृत्त नुमाई बनेगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी के बराबर होगा साथियों। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ऊंचाई कितनी है? एच है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा साथियों? पाई आर स्क्वायर
एच, जो आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना हो जाएगा साथियों पाई आर स्क्वायर एच। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ठीक, अब देखते हैं हमने तीन चीज़ यहाँ से अध्ययन किया। एक वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा आयतन। कोई भी फिगर हो यही तीन चीज पूछी जाती है अधिकतर, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आया साथियों 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आया 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। और आयतन क्या होता है साथियों पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फार्मूले इस चैप्टर में, इस जो बेलन टॉपिक है इस पर तीन फार्मूले हैं। वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इन तीनों फार्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, चलते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसा कि इसके पहले हमने बताया डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला जो होता है वक्रपृष्ठ पूछा जाता है। वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है साथियों 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच। जो वक्रपृष्ठ होता है उसका फार्मूला क्या था साथियों 2 पाई आर एच था। ठीक, तो इस पर हम डायरेक्ट रख देते हैं। 2 का मान कितना, 2 तो कांस्टेंट है 2 ही रहेगा। पाई का मान कितना होता है साथियों पाई 22/7 होता है। इंटू आर का मान कितना दिया गया साथियों, व्यास दिया गया 12, मतलब व्यास 12 अगर दिया है, त्रिज्या आपसे पूछा जाए आर का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या आर का मान मुझे पता चल गया 6, यहाँ पे हम रख देते हैं। और एच का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 यहाँ पे हम रख देते हैं। कैंसिल कर देते हैं साथियों, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी कितना आया साथियों 44 इंटू 6 दूनी 12। 44 गुणे 12 कितना हो साथियों, देखते हैं 12 चौक 48, 8 4 बचा साथियों, 12 चौक 48, 48 4 52, कितना है साथियों 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है साथियों 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है साथियों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा जैसा कि इस पर डायरेक्ट फार्मूले पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आर का मान आपको दिया गया, एच का मान दिया गया, आपसे वक्रपृष्ठ पूछा लिया, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले पे सारी वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेते हैं 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग साथियों। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन पूछा रहा है। तो आयतन बराबर क्या होता है साथियों पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर क्या होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मान गिवन है, दिया गया है। आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, सॉरी डी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, व्यास डी का मान 12 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या हम लोग निकाल लिए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास मुझे गिवन था 12 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। आर का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई एच की मान मुझे दिया है, एच की वैल्यू मुझे दी गई है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान दिया है कितना है 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, और इंटू एच का मान कितना है साथियों 10 है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है पाई में आ रहा है, तो हम पाई को ऐसे 22/7 को पाई की लिख देते हैं साथियों, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 36 दामा 360, तो 360 इंटू पाई, 360 पाई हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 360 पाई आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है साथियों। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर।
जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फार्मूला हम लोग अभी पढ़े थे 2πr इंटू एच प्लस आर। इसी पर इसका मान पुटअप कर देते हैं। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दिया गया है यहाँ पे त्रिज्या 10.5 इंटू एच का मान 18 दिया गया है माइनस आर का मान कितना दिया है साथियों, एक सेकेंड, माइनस आर का मान कितना दिया है 10.5 10.5। अब देखते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं हम। 7 एक कम 7 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7×5 = 35। 1.5 आया साथियों, तो 22 दूनी 44 इंटू 1.5 इंटू 10 में से 10.5 को माइनस करते हैं अगर हम 10 में से 18 में से 10.5 को अगर हम माइनस करते हैं कितना आ जाएगा साथियों, सॉरी H प्लस आर होता है यहाँ पे फार्मूले में H प्लस आर होता है साथियों। तो 18 में 10.5 ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा साथियों, 18 में 10.5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा साथियों, 28.5। कितना आ जाएगा 28.5। अब इसका तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना है साथियों, 1881। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा साथियों, 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1881 जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों गलत आंसर है। जो तीसरा ऑप्शन है 1881 ये आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2πr H प्लस आर होता है साथियों। तो आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी, आई होप आपको अच्छा लगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग 3 तरह के फार्मूले पढ़े थे, तीनों पे के क्वेश्चन हमने देख लिया। तो आप इसको कई बार देखिएगा जब तक समझ में नहीं आएगा, और जो भी समस्या होगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।